Good morning, student. ऑनलाइन क्लासेज में I welcome to all of you. जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी BA B.Ed, BSc B.Ed 4th ईयर प्रशिक्षणार्थियों, आप पढ़ रहे हैं लैंगिक दुर्व्यवहार और लैंगिक दुर्व्यवहार के अंतर्गत आज आपको शाब्दिक या भाषाई दुर्व्यवहार पढ़ाया जा रहा है। प्रशिक्षणार्थियों, हमारे देश में महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार होता है वो सबसे अधिक मात्रा में भाषाई दुर्व्यवहार या शाब्दिक दुर्व्यवहार है। महिलाएं या बालिकाएं अपने घर में हों, परिवार में हों, पास पड़ोस में हों, स्कूल कॉलेज में हों, सार्वजनिक स्थानों पर हों या किसी पार्क में हों या अपने ऑफिस में हों, उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इस भाषाई दुर्व्यवहार का, इस शाब्दिक दुर्व्यवहार का, इस अमर्यादित भाषा का शिकार होना पड़ता है। वो अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है, घर में भी उसके साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग, परिवार में भी उसके साथ शाब्दिक दुर्व्यवहार, स्कूल कॉलेज सार्वजनिक स्थान वो किसी न किसी रूप में भाषाई दुर्व्यवहार का शिकार होती है। उसको इन दुर्व्यवहारों का सामना करना पड़ता है। खासतौर से जो शाब्दिक और भाषाई दुर्व्यवहार है वो कोई भी व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया, परिवारीजन हों, उसके घर के अपने लोग हों, उसके अभिभावक हों, उसके माता पिता के द्वारा, उसके भाइयों के द्वारा, उसके अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा और पास पड़ोस के पड़ोसियों के द्वारा या स्कूल कॉलेज में शिक्षकों के द्वारा या उसके साथी सहपाठियों के द्वारा और सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी अजनबी व्यक्ति भी उनके साथ ये भाषाई दुर्व्यवहार करता है। प्रशिक्षणार्थियों, ऐसी स्थिति में ये भाषाई दुर्व्यवहार कोई अवांछित तत्वों के द्वारा भी हो सकता है और जैसा कि मैंने बताया वांछित तत्वों के द्वारा भी। ये आपको किसी पब्लिक प्लेस पर, सार्वजनिक स्थान पर भी मिल जाएंगे, स्कूल कॉलेज में भी मिल जाएंगे, कहीं भी ये अवांछित तत्व आपको मिल सकते हैं जो महिलाओं के साथ शाब्दिक दुर्व्यवहार करते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, ये मौखिक रूप में और लिखित रूप में भी हो सकता है। इसको कुछ लोग अपनी जुबान से भी कह दें या महिलाओं को कोई गंदी बातों को लिखकर या महिलाओं के ऊपर लिंगीय टिप्पणी करते हुए वो लिखित में भी ये दुर्व्यवहार किया जा सकता है। आपने देखा होगा हमारी भारतीय रेल में या स्कूलों की दरों दीवारों पर विद्यार्थियों के द्वारा और उस भारत के ट्रेन में, रेल में, उनके कोच में तरह तरह की गालियां, महिलाओं से संबंधित लिंगीय टिप्पणियां, महिलाओं से संबंधित अमर्यादित भाषा उसमें लिखी होती है। आपको वो स्कूल कॉलेज में भी लिखी मिल जाएगी और कोई सार्वजनिक स्थान पर भी लिखी मिल सकती है और वो आपको ट्रेन में भी आपको अक्सर देखने को मिलती है। तो इसके लिखित और मौखिक दोनों रूप हैं। प्रशिक्षणार्थियों, ये महिलाओं के संग होने वाला शाब्दिक दुर्व्यवहार जो पुरुषों के द्वारा या अवांछित तत्वों के द्वारा किया जाता है, उसका परिणाम ये निकलता है कि महिलाएं
खून का घूंट पीकर रह जाती हैं। उनका मन तो बहुत करता है कि पुरुष की इस अमर्यादा का, असामाजिक तत्वों की इस मर्यादा का, जो उन्होंने मर्यादाएं तोड़ी हैं भाषा की, उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। लेकिन क्या करें, हमारे समाज ने उन महिलाओं को दोयम दर्जा प्रदान कर रखा है, वो समाज का एक हीन अंग बना रखा है और वे खून का घूंट पीकर शांत हो जाती हैं। उनके साथ जो पुरुष के द्वारा अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, जो उन पर भाषाई टीकाएं और टिप्पणियां की जा रही हैं, उन भाषाई टीका टिप्पणियों को वो बर्दाश्त करती रहती हैं और महिलाएं खून का घूंट पीकर चुप हो जाती हैं। प्रशिक्षणार्थियों, ये अमर्यादित जो व्यवहार महिलाओं के साथ किया जा रहा है, इसी को लेकर मैं आपके सामने कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। ख़ासतौर से महिलाओं के ऊपर जो भाषाई दुर्व्यवहार है, उसकी पहचान है कि महिलाओं के ऊपर लिंगीय टिप्पणियाँ की जाती हैं कि महिलाएं पुरुषों से हीन हैं और पुरुष इस समाज में श्रेष्ठ हैं, महिलाएं दोयम दर्जे की हैं और पुरुष पहले दर्जे के हैं। इस प्रकार से महिलाओं के ऊपर लिंगीय टिप्पणियां की जाती हैं, उनको लड़की होने का उलाहना दिया जाता है कि वो लड़की हैं, कमज़ोर हैं, कोमल हैं और उनको हर वक्त हर घड़ी ये एहसास कराया जाता है कि वो कमज़ोर हैं और पुरुषों से हीन हैं। पुरुष ताकतवर है और महिलाएं कमज़ोर हैं। प्रशिक्षणार्थियों, उनकी प्रकृति को लेकर अपमानित किया जाता है उनको कि महिलाएं कुछ कर नहीं सकती, महिलाओं से ये नहीं हो सकता, महिलाओं से वो नहीं हो सकता, क्योंकि उनमें ताकत की, महिलाओं में बुद्धि की, दोनों की ही कमी है, ऐसा मानते हैं ये लोग। ये लोग जो भाषाई टिप्पणियां कर रहे हैं, ये लोग जो महिलाओं के संग शाब्दिक दुर्व्यवहार कर रहे हैं, वो ऐसा मानते हैं कि महिलाओं बाय नेचर, प्रकृति से, कुदरत से उनको कोमलता मिली है, कुदरत से वो कमज़ोर हैं और वो पुरुषों के समान बलवान नहीं हैं, ताकतवर नहीं हैं और ना पुरुषों के समान वो बुद्धिमान हैं। ऐसी सोच को लेकर महिलाओं की प्रकृति को अपमानित किया जाता है। वो नहीं जानते कि ये महिलाएं जो दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में भी पूजी जाती हैं, ये महिलाएं क्या किसी से ज्ञान में कम हो सकती हैं? ये महिलाएं क्या किसी से बल में कम हो सकती हैं? ये महिलाएं क्या किसी से धन में कम हो सकती हैं? जिनके नाम धन और बुद्धि, ज्ञान और बल तीनों की देवियां हैं और उसके बावजूद पुरुष उनकी प्रकृति को लेकर अपमानित करता है। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाएं अगर कोई वस्त्र ऐसे पहन लें तो उनके वस्त्रों को लेकर परिवारीजनों के द्वारा, समाज के अन्य कर्ता धर्ताओं के द्वारा, पड़ोसियों के द्वारा उनको उनके वस्त्रों को लेकर टीका टिप्पणियां की जाती हैं और यहाँ तक उनको उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है कि अगर आप ऐसे वस्त्र पहनकर बाजार में जाएंगी तो आपके साथ ये हो जाएगा, आपके साथ वो हो जाएगा, आपके वस्त्रों की कमी है जिसकी वजह से आपके संग दुर्व्यवहार होता है। उल्टा नसीहतें महिलाओं को ही दी जाती हैं, चाहे गलती पुरुष की हो।
अपराधी को, जिसने महिला के संग दुर्व्यवहार किया है, उसको दोषी नहीं ठहराया जाता, बल्कि कसूरवार महिलाओं को ठहराया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आपने ऐसे वस्त्र पहन रखे थे, आप रात में घूमने क्यों गई। उनके घूमने पर पाबंदी, उनके वस्त्रों पर पाबंदी, आने जाने पर पाबंदी, किसी से बात करने पर पाबंदी। तो उनको नसीहतें दी जाती हैं और उनके वस्त्रों को लेकर उपेक्षा की जाती है, उनकी बहिष्कार किया जाता है, बायकाट किया जाता है। उनके घूमने फिरने को लेकर उनको उलाहना दिया जाता है कि आप महिला हैं, आप रात में नहीं घूम सकती, आप को घर से बाहर निकलने की, घूमने की आज़ादी नहीं है। महिलाओं को उनके कपड़ों को लेकर और उनके घूमने फिरने को लेकर उन पर टीका टिप्पणियां की जाती हैं और उनके संग कोई भी अपराधी के द्वारा दुर्व्यवहार कर दिया जाए तो उल्टा दोषी महिलाओं को ही ठहराया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं के संग ये लैंगिक दुर्व्यवहार, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, उनके इस दुनिया में आने से पहले ही प्रारंभ हो जाता है। वो दुनिया में कदम भी नहीं रखा है, माँ के गर्भ में है और ये उसका अपना खून, ये उसके पिता, ये उसके अपने परिवारीजन उसका गर्भ की जांच करा रहे हैं कि ये लिंग कौन सा है। अगर कन्या है तो ऐसे भ्रूण की हत्या कर दी जाती है, जैसे तैसे करके जन्म भी ले लिया है तो आप उसके संग समाज में होने वाला दुर्व्यवहार उसके जन्म से शुरू होता है और उसकी मृत्यु तक आजीवन ये दुर्व्यवहार चलता रहता है। प्रशिक्षणार्थियों, हम कौन सी सदी में जी रहे हैं, हमको ये तो जानकारी होनी चाहिए कि हम किस सदी में हैं और हम किस दकियानूसी सोच को लेकर चल रहे हैं, हमारा जीवन चल रहा है। अब तो बदल डालो, अब तो सीख लो, अब तो वक्त आ गया है। महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए सरकारें प्रयास कर रही हैं, लेकिन जब तक इस समाज की सोच को नहीं बदला जाएगा, जब तक लोगों के इस नज़रिए को नहीं बदला जाएगा, ये उसकी दकियानूसी सोच नहीं बदली जाएगी जो हम पीढ़ियों से चली आ रही है हमारे साथ, तब तक हम महिलाओं को सशक्त नहीं कर सकते। महिला सशक्तिकरण की बात करना और महिलाओं को शक्ति प्रदान करना अलग अलग बातें हैं। ये कहने और करने में, कथनी और करनी में बहुत अंतर है। हमको मानना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा, कहने से काम नहीं चलेगा, करना भी पड़ेगा कि महिलाओं को सशक्त कैसे किया जाए। तो महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो ये दुर्व्यवहार किए जा रहे हैं, इनको रोका जाना चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों, चाहे धार्मिक कार्य हो या सांस्कृतिक कार्य हो, महिलाओं का दोनों ही कार्यों में बहिष्कार किया जाता है। उनको ना धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा लेने दिया जाता है और ना सांस्कृतिक कार्यों में उनको हिस्सा लेने दिया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों, ये महिलाओं के संग धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों क्षेत्रों का ये दुर्व्यवहार है। कैसे? प्रशिक्षणार्थियों, धर्म और नैतिकता व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करते हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व को
बहुमुखी बनाने के लिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व में चार चांद लगाने के लिए धर्म का और नैतिकता का सहारा लिया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों, जिस धर्म का पालन, जिस धर्म का हस्तांतरण, जिस धर्म का संरक्षण महिलाएं करती हैं, उतनी तत्परता से पुरुष नहीं करते। हमारी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने का, हमारी संस्कृति को संरक्षण प्रदान करने का, हमारी संस्कृति का हस्तांतरण करने का, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में डालने का कार्य महिलाएं बेहतरीन ढंग से करती हैं। उसके बावजूद उनको धार्मिक अनुष्ठान में, धार्मिक स्थलों पर, धार्मिक क्रियाकलापों में भाग नहीं लेने दिया जाता। वहाँ भी उनको उनके महिला होने का खामियाजा भुगतना पड़ता है। कोई यज्ञ आदि का कार्य हो या धार्मिक स्थल पर उपासना का कार्य हो, जैसा कि इस्लाम धर्म के अनुसार महिलाएं मस्जिद में जाकर इमाम बनकर नमाज अदा नहीं करा सकती, वो इमाम साहब की भूमिका को अदा नहीं कर सकती। इस्लाम धर्म में महिलाओं के मस्जिद में आने पर पाबंदी नहीं है। महिलाएं नमाज अदा करेंगी जब पुरुषों की नमाज अदा हो जाएगी, उसके बाद वो मस्जिद में आने की उनको मना नहीं, वो नमाज अदा कर सकती हैं। लेकिन पुरुष नमाज अदा करके चले जाएं तब, या पुरुषों से पहले नमाज अदा करके वो महिलाएं चली जाएं तब पुरुष आएंगे। प्रशिक्षणार्थियों, लेकिन महिलाओं को ये अधिकार नहीं दिया गया कि वो पुरुषों की नमाज अदा करके इमाम की भूमिका, इमाम साहब की भूमिका अदा करें। हमारे देश के सबरीमाला मंदिर में, केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के आने पर वो 10 वर्ष से लेकर और 50 वर्ष तक की महिलाओं को प्रवेश वर्जित कर रखा था। उनको मंदिर में आने की मनाही थी, लेकिन लंबी परंपरा को अभी 2019 में ही तोड़ा गया है। 2020 में ही उसको अनुमति प्रदान की गई है और केरल के उस सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को अब जाने की अनुमति मिली है। बहुत सारे धार्मिक स्थल आज भी ऐसे हैं भारत में जिन पर महिलाओं के आने की धार्मिक स्थल पर पाबंदी थी। दूर मत जाइएगा, राजस्थान के सिवाड़ के मंदिर में भी महिलाओं के आने की पाबंदी थी, लेकिन वर्तमान में सरकार जागरूक हुई है और महिलाओं को ये संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है कि वो किसी भी मंदिर में जा सकती हैं। प्रशिक्षणार्थियों, ये महिलाओं के लिए जो धार्मिक स्थल पर पाबंदी, नमाज अदा कराने की पाबंदी, तो ये महिलाओं के संग धार्मिक भेदभाव है और ऐसी स्थिति में महिलाओं के लिए उन धार्मिक अनुष्ठान में, चाहे वो यज्ञ हो या घर के कोई कार्य हो धर्म के, तो उनमें हिस्सा नहीं लेने दिया जाता। पुरुष यहाँ भी उनको महिला होने का उल्हाना देता है और उनको यज्ञ आदि से वंचित कर देता है। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं को जन्म से लेकर बालक का जब जन्म होता है तो उसको धर्म के और नैतिकता के पाठ घर से ही पढ़ाए जाते हैं। धर्म के, नैतिकता के विश्वास उसको जन्म से ही घेर लेते हैं, जिससे कि वो अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सके, संतुलित कर सके। तो फिर महिलाओं के संग ये भेदभाव क्यों? धर्म का कार्य है व्यक्ति के व्यक्तित्व को नियंत्रित करना, संतुलित करना, चाहे वो किसी धर्म में विश्वास हो, धार्मिक विश्वास, नैतिकता, उनके माध्यम से वो अपने व्यक्तित्व का विकास तो कर रहा है और अपने व्यक्तित्व को नियंत्रित और संतुलित करता है।
तो ये नियंत्रण कैसा कि महिलाओं के धार्मिक स्थल पर आने की पाबंदी, महिलाओं के धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने की पाबंदी, महिलाओं को नमाज अदा कराने की पाबंदी, ये उनके साथ दुर्व्यवहार क्यों? अगला है, पुरुष के द्वारा महिलाओं से गाली गलौज की जाती है और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों, चाहे हमारा घर हो या परिवार हो या स्कूल कॉलेज हो, सार्वजनिक स्थल हो या कोई ऑफिस हो, वहाँ आपको ये गाली गलौज करने वाले, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने वाले व्यक्ति देखने को, सुनने को मिल जाएंगे। हमारे घर परिवार में जब हम छोटी उम्र का बालक होता है तो वो तुतलाकर जब बोलता है तो सबसे पहले उसको गालियाँ सिखाई जाती हैं और वो गाली बकता है या कहीं से सीख कर गाली बक लेता है। मान लीजिए सिखा नहीं रहे हैं और उसने कहीं से गाली सीख ली तो आप और उसके परिवारीजन बड़े प्रसन्न होते हैं। वो रिश्तेदारों को गाली बककर सुनवाई जाती है। तोतली भाषा में वो गाली उस वक्त तो अच्छी लगती है, लेकिन उस बालक की ज़िंदगी खराब करने वाली वो भाषा, वो जो आज तो अच्छी लग रही है तोतली भाषा में, लेकिन बड़ा होकर जो बीज आप बो रहे हैं आज, वो कल आने वाले वक्त में उसकी ज़िंदगी का वो आइकन बन जाएगा, चलन बन जाएगा और फिर वो अपने व्यक्तित्व में उन गालियों को ही दूसरे लोगों से प्रदर्शित करेगा। क्या आपने जानने की कोशिश की, जो बालक आज तोतली भाषा में गाली बक रहा है वो बड़ा होकर उन गालियों को अपने मनोमस्तिष्क में, दिल में बिठा लेता है और फिर वो उस अमर्यादित भाषा का प्रयोग बड़ा होकर भी करता है। प्रशिक्षणार्थियों, ये गाली गलौज और अमर्यादित भाषा भी शाब्दिक दुर्व्यवहार की श्रेणी में आता है और ये भाषाई दुर्व्यवहार है। अगला है, ससुराल हो या मायका, सार्वजनिक स्थल, अभद्र की दो अर्थी संवाद। बहुत अच्छी बात है। महिलाओं को उनकी ससुराल हो या उनके माँ बाप का घर हो, और चाहे वो सार्वजनिक स्थान हो, स्कूल कॉलेज हो, उनको इन अमर्यादित भाषाओं का, अभद्र गीतों का और द्व्यर्थी संवादों का, द्व्यर्थी शब्दों का ये दुर्व्यवहार झेलना पड़ता है। आप देखते हैं, अगर वो अपने मायके में हैं तो उसके ऊपर उसके परिवारीजन द्व्यर्थी शब्दों में बात करते हैं। बेटा हमारा पतला दुबला है और ये हथनी हो रही है, हाथी हो रही है, या ऐसे अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनको मैं नहीं जानता, आप खूब जानते हैं, वगैरह वगैरह। बहुत बुरे बुरे शब्द हैं, मैं यहाँ उनका बखान करना नहीं चाहता। उनके परिवारीजनों के द्वारा, उसकी माँ के घर में उसके साथ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है जिनको मैं इस समय बखान नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी भी कुछ मर्यादाएं हैं जिनको मुझे अमल में लाना है। आप समझते हैं और खूब जानते हैं कि घर में बेटी को लेकर उसके परिवारीजनों के द्वारा किस महिला को लेकर, महिलाओं को लेकर, घर की महिलाओं को लेकर कौन सी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। अब ये बीमारी तो आपके लिए अब फैली है, कोरोना, और सासू माँ ससुराल में अपनी बहू जो सासू माँ के दायरे से बाहर निकल जाती है, सासू माँ पर थोड़ी सी हावी होने लगती है, ससुराली जनों पर थोड़ी भारी पड़ती है, माना कि वो दहेज अच्छा लाई है या फिर उस पढ़ी लिखी ज़्यादा है, कोई सरकारी ऑफिसर है, कोई बड़े व्यवसायी की बेटी है, तो थोड़ी गरीब परिवार में, गरीब ससुराल में वो भारी पड़ जाती है। और जब उसकी सास उसके इस प्रभाव को बर्दाश्त नहीं कर सकती तो आप देखिए वो पड़ोस में जाकर अपनी बहू की जो शिकायतें करती है
वो इस प्रकार करती है। ये बीमारी तो अब चली है कोरोना, और वो अपनी बहू जो उसका कहने से बाहर निकल गई है या सासू माँ के समकक्ष खड़ी हुई हो गई है, उसका नाम दिया जाता है कि हमारी बहू तो कोरानी आई है। क्या नाम दिया? कोरानी आई है। ये कोरोना बीमारी तो अब आई है और वो बरसों से कोरानी चला आ रहा है। उन महिलाओं के लिए ये अमर्यादित भाषा है। ये अमर्यादित भाषा है जिसमें महिला की सासू के द्वारा बहू से कोरानी शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। प्रशिक्षणार्थियों, ये चाहे उसका घर हो, उसका मायका हो, उसकी ससुराल हो, सार्वजनिक गीतों पर द्विअर्थी शब्द है। द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं को देखकर कुछ लोग टीका टिप्पणियां करते हैं, द्विअर्थी संवाद में बातचीत करते हैं। क्या करते हैं? ओफो, आज दिन में चांद निकल आया। महिलाएं सुशिक्षित थीं, पढ़ी लिखी थीं, वो भी तेज तर्रार थी, बोली ये उल्लू रात में बोलता है, आज दिन में कैसे बोल रहा है? अंडरस्टैंड? तो इस प्रकार से द्विअर्थी शब्दों में महिलाओं के साथ में ये भाषाई दुर्व्यवहार किया जाता है। द्विअर्थी गीत भी गाए जाते हैं और उन गीतों के माध्यम से भी महिलाओं के साथ में ये भाषाई दुर्व्यवहार या शाब्दिक दुर्व्यवहार होता है। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं की जब तुलना की जाए तो आप देखते हैं तुलना में भेदभाव किया जाता है। महिलाओं के साथ पुरुषों को लेकर उनकी तुलना की जाए तो आप देखते हैं परिवारीजन हो या ऑफिस हो, कहीं भी उनके साथ में जब तुलना की जाती है तो उनको हीन बताया जाता है, पुरुषों को श्रेष्ठ बताया जाता है। तो तुलना में भी उनके साथ भेदभाव किया जाता है। महिला को नीचा दिखाने की शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। किसी भी प्रकार से महिला को नीचा दिखाया जाए और उसको नीचा दिखाने के जो प्रयास किए जाते हैं कि महिला को नीचा दिखाने के लिए ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है जो अमर्यादित है। उस शब्दावली का प्रयोग महिलाओं को नीचा दिखाने के लिए किया जाता है। महिलाओं की कमजोरी और पुरुष को श्रेष्ठ मानना, ऐसा माना जाता है कि महिलाएं कमजोर हैं, वो कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि परिवार का भरण पोषण की जिम्मेदारी पुरुष की, परिवार के वंश को चलाने की जिम्मेदारी पुरुष की, परिवार के लिए धन अर्थ जुटाने की दायित्व पुरुष का। तो ऐसा मानते हैं कि परिवार का पालन पोषण और भरण पोषण और धन कमाना और वंश को चलाना, ये सारा का सारा दारोमदार पुरुष का है, महिलाओं का तो है ही नहीं। क्या आजकल जो एकल पुरुष, एकल माँ, एकल बाप जो बनने की प्रथा चली है, वो तकनीकी विज्ञान के माध्यम से एकल पिता बनने लगे हैं, एकल माता बनने लगी हैं। लेकिन मैं उन एकल माता पिता से पूछना चाहता हूँ कि आपने अपने बचाव के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, या हो सकता है अपने ऐशो आराम के लिए ये आप एकल पिता और एकल माता तो बन गए, लेकिन क्या आपने जानने की कोशिश की है कि आपके एकल पिता में किसी माता की भी भूमिका है, आपकी एकल माता में किसी पिता की भी भूमिका है। तो हम स्त्री और पुरुष को अलग नहीं कर सकते। स्त्री के बिना ये संसार नहीं चल सकता और पुरुष के बिना ये संसार नहीं चल सकता। जब एक दूसरे के बिना, ये गाड़ी के दो पहिए हैं, इन दोनों पहियों के साथ ही आपकी बाइक, आपकी साइकिल दौड़ेगी, वरना ये साइकिल, ये बाइक रुक जाएगी, ये जीवन चक्र रुक जाएगा। ये गाड़ी के दो पहिए हैं,
एक पहिए से गाड़ी नहीं चल सकती। सीता के बिन राम अधूरा, राधा के बिन श्याम अधूरा, एक अकेला नाम अधूरा। प्रशिक्षणार्थियों, ये अधूरापन दूर करने के लिए ही महिलाओं को बनाया गया और महिलाओं के लिए पुरुषों का निर्माण, पुरुषों के लिए महिलाओं का निर्माण, इसी प्रकार से संसार चलता है। प्रशिक्षणार्थियों, तो पुरुष को श्रेष्ठ समझना, महिलाओं को कमजोर समझना ये गलत है और उनके ऊपर इसकी टीका टिप्पणियां की जाती हैं कि पूरे परिवार का भरण पोषण, पालन पोषण मैं कर रहा हूं, जिम्मेदारी मेरी है। तो इसको लेकर महिलाओं के संग शाब्दिक दुर्व्यवहार किया जाता है, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाता है, उनके वस्त्रों को लेकर, उनके अंकों को लेकर टीकाएं टिप्पणियां की जाती हैं, उनके चरित्र को लेकर भी उन पर उंगलियां उठाई जाती हैं। महिलाओं के चरित्र के ऊपर संदेह करने पर कितने ही घर बर्बाद हो चुके हैं और उसके बावजूद महिलाओं के चरित्र पर अभी भी लोग संशय है, उनको संदेह है और उनके चरित्र को लेकर उन पर टिप्पणियां की जाती हैं। उनके वस्त्रों को लेकर, उनके अंगों को लेकर महिलाओं पर टीका टिप्पणियां की जाती हैं, चाहे वो दो अर्थी संवाद में हो, दो अर्थी गीतों में हो, किसी न किसी प्रकार से महिलाओं के संग इस प्रकार लैंगिक दुर्व्यवहार किया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों, जबकि हमारा संविधान महिलाओं को वर्ण के आधार पर, देश के नागरिकों को जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, स्थान के आधार पर और जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर भेदभाव नहीं करने की परमिशन देता है कि भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ये सख्त निर्देश हैं अनुच्छेद 14 के। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं के संग होने वाला ये शाब्दिक दुर्व्यवहार, जिसकी पहचान के लिए मैंने आपको बताया कि महिलाओं को उल्हाना देना, द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग करना, द्विअर्थी गीतों को गाना, उनके वस्त्रों को लेकर टीका टिप्पणी करना, उनके अंगों को लेकर टीका टिप्पणी करना, ना धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों में उनको हिस्सा देना, ये सारी की सारी बातें भाषाई या शाब्दिक दुर्व्यवहार के अंतर्गत आती हैं। प्रशिक्षणार्थियों, मेरा ये छोटा सा पाठ जो शाब्दिक एवं भाषाई दुर्व्यवहार का, जिसकी पहचान के लिए मैंने कुछ शब्दों का प्रयोग किया है, आपके समझ में जरूर आया होगा। अब मैं अगले पाठ में आपसे फिर चर्चा करूंगा कि इस भाषाई दुर्व्यवहार को, एक शाब्दिक दुर्व्यवहार को कैसे रोका जाए। मैं अपनी वाणी को बस यहीं विराम देता हूं और आपके लिए और तमाम सुनने वाले साहिबान के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपने विनम्रतापूर्वक मेरे पाठ को सुना, समझा और जाना। नहीं आता है समझ में, आप पूछ लीजिएगा, आप पूछेंगे मुझे अच्छा लगेगा, और आप नहीं पूछते हैं तो हमें डाउट रहता है कि बालकों ने उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया, क्या कारण रहा, समझ में आया या नहीं आया। तो इसलिए आप पूछ लिया कीजिए जो भी समझ में नहीं आता है, और मैं बस यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। Thank you all of you. Okay.